केस से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। लगातार खुलासे हो रहे हैं। 5 संदिग्धों से एनआईए की पूछताछ जारी है। कुछ और आरोपी हो सकते हैं गिरफ्तार, यानी कि अभी वसीम की गिरफ्तारी हुई है, कुछ और आरोपी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। हमारे साथ अमरदीप लगातार उदयपुर से जुड़े अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। वसीम की गिरफ्तारी अमरदीप हो चुकी है, लेकिन एनआईए की पूछताछ जारी है और गिरफ्तारियों की संभावना है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब वापस से दिल्ली से उदयपुर एनआईए की टीम आई है तो लगातार उन संदिग्धों से पूछताछ करेगी जो उन एनआईए के कस्टडी में ऑलरेडी, चाहे रियाज हो, गौस हो, आसिफ हो, इन तमाम लोगों ने बातचीत की होगी। एनआईए को बताया होगा कि हमारा कहाँ कहाँ इनपुट था, हम किस किस को टारगेट करना चाहते थे, हमारे टारगेट पे कौन कौन लोग थे। तो उन्हीं लोगों से अब यहाँ पूछताछ होगी। और पूछताछ जिस तरीके से एनआईए कर रही है, एनआईए की टीम कर रही है, राजस्थान की एटीएस की टीम ऑलरेडी कर चुकी है, तो उन लोगों से भी अब एनआईए अपने तरीके से पूछेगी और अपने तरीके से सच उगलवाने की काम करेगी। क्योंकि यहाँ से इन संदिग्धों की गिरफ्तारी कब करेगी एनआईए, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान की एटीएस और एनआईए ने उन्हें डिटेन किया हुआ है। और ठीक है अमरदीप, एक बड़ी खबर आ रही है अमरावती का हत्याकांड जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सभी आरोपियों की पेशी हुई है, सभी 7 आरोपी कोर्ट में पेश किए गए हैं। जिला कोर्ट में इनकी पेशी की जानी थी। अभी तक खबर यह थी कि सिर्फ 4 आरोपी पेश होंगे, लेकिन अब बड़ी खबर आ रही है कि 7 आरोपियों को अमरावती कोर्ट में पेश किया गया है। सुनवाई जारी है और अनामिका, बड़ी खबर यह कि एनआईए इस केस को टेक ओवर कर सकती है। और लगातार ये मांग भी हो रही थी, अमरावती की सांसद भी लगातार ये मांग कर रही थी कि वो केंद्र से भी इस मामले में बात करेंगी और हाई लेवल जांच पूरे मामले की होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर इस घटना के सामने आने के तुरंत बाद गृह मंत्रालय की ओर से ट्वीट भी जारी कर दिया गया था और कहा गया था कि इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी। ये वो चेहरे हैं जो अमरावती उमेश कोले हत्याकांड के आरोपी हैं। आरोप है कि इन्होंने ही मिलकर इस मिशन से हत्या की साजिश रची। इन आरोपियों में यूसुफ भी शामिल है, जो उमेश का खास दोस्त रहा है। हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंपी जा चुकी है। इधर पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है। आरोपियों ने इस बाइक को हत्या को अंजाम देने के बाद जंगल में छिपा दिया था। इसी बीच आज अमरावती में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उमेश के समर्थन में अब लोगों का जनसैलाब दिख रहा है। उमेश कोले हत्याकांड के बाद लगातार अमरावती में सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी और तमाम हिंदुवादी संगठनों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। इस श्रद्धांजलि सभा के जरिए आम लोगों से भी अपील की जा रही है कि शांति बनाए रखें और किसी भी तरह से वातावरण को बिगड़ने न दें। इस हत्याकांड के बाद अमरावती में हालात ना बिगड़े, इसको ध्यान में रख भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। हाँ, अभी यहाँ अमरावती शहर में इस कार्यक्रम स्थल पे टोटल 500 पुलिसमैन ऑफिसर डिप्लॉय किए हैं और ओवरऑल अमरावती सिटी में भी बंदोबस्त लगाया है। अभी एसआरपीएफ की 3 कंपनियां आई है। ये ओवरऑल शांतिपूर्ण वातावरण रहने के लिए ये प्रिकॉशन लिया है। बता दें कि उमेश कोले की हत्या 21 जून को अमरावती के घंटाघर के श्याम चौक इलाके में हुई थी, लेकिन मामला राजस्थान के उदयपुर हत्याकांड के बाद सामने आया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दीपेश लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमरावती से रुक करते हैं उनका एक बार फिर से। दीपेश, अब 7 लोगों की गिरफ्तार, 7 लोगों की पेशी होगी, क्या अपडेट है? बिल्कुल, इस वक्त ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। जैसा कि पहले ही ये जानकारी दी गई है, ये जिला कोर्ट में इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी जिला कोर्ट में उन 7 आरोपियों की पेशी चल रही है। उन्हें पेश किया गया है। पहले 4 आरोपियों को लाया गया था, उसके बाद जो अन्य आरोपी हैं उन्हें भी यहाँ पर कोर्ट में लाया गया है, उन्हें पेश किया गया है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये एनआईए की गाड़ी है। उसके पीछे जो पुलिस बल है वो भी वहाँ पर तैनात है और इसी दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से कोर्ट में इन सभी आरोपियों को ले जाया गया है, जहाँ पर उन्हें पेश किया गया है। एनआईए अब अपना पक्ष रख रहा है। एनआईए ने इन सभी आरोपियों की कस्टडी और इस पूरे केस को अपने हाथों में लेने के लिए अब अपील की है और एनआईए कह रहा है कि केंद्र सरकार से जो हमें आदेश मिला था उसके आधार पर अब हम इस पूरे केस को अपने अंडर लेना चाह रहे हैं और इसी को लेकर अब कोर्ट के अंदर बहस चल रही है, बातचीत चल रही है। एनआईए ने अपना पक्ष रख दिया है और एनआईए अब इस पूरे मसले को लेकर यह चाहती है कि इस पूरे केस की कस्टडी उसे सौंप दी जाए और इन जो सभी 7 आरोपी हैं उनकी कस्टडी भी एनआईए को दे दी जाए। इस मसले को लेकर इस वक्त कोर्ट में बातचीत चल रही है, कोर्ट में पेशी चल रही है 7 आरोपियों की और एनआईए अपना पक्ष रख रहा है। जी
चलिए बड़ी खबर आप बता रहे हैं, लगातार बड़ा अपडेट है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और आ रही है कि अमरावती की जो पुलिस कमिश्नर हैं आरती सिंह ने उस पर एक बड़ी बात कही। उसने कहा कि हम कभी डकैती का केस नहीं बताया, धमकी मामले में एक एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। अनामिका और बताते रिपब्लिक भारत से बातचीत करते हुए पुलिस कमिश्नर अमरावती आरती सिंह ने साफ कहा है कि लूट का कोई केस दर्ज नहीं हुआ। तमित लगातार मामले को दबाने की कोशिश की गई, यह आरोप अमरावती की सांसद ने भी लगाए थे। लेकिन अब कमिश्नर क्या कह रही है, सुनिए जरा। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जैसे कि दीपेश बता रहे थे कि 4 की बजाय 7 आरोपियों की पेशी हुई है। और बड़ी खबर यह कि एनआईए अब इस केस को टेक ओवर कर सकती है। क्या कुछ वहां पर क्या कुछ चल रहा है, ये लगातार दीपेश मेरे सहयोगी बता रहे हैं। और आरती सिंह जो पुलिस कमिश्नर है वो क्या कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं। ये जो पहले की जो बात चल रही थी कि लूट का केस है, रॉबरी का केस है, क्योंकि लोकल मीडिया ने भी हमको बताया कि पुलिस उनको ये बता रही थी कि ऑब्वियसली कोई रिटन वर्ड में ऐसा पुलिस ने नहीं बोला है, बट देयर इज अ थ्योरी कि आपको पॉलिटिकल प्रेशर भी लाया जा रहा था, कांग्रेस के नेता के ऊपर बुलाया जा रहा है कि अमरावती पुलिस के ऊपर प्रेशराइज करके ये केस को दबाने की कोशिश की जा रही थी। एंड अगर इंटेलिजेंस उनके पास होता तो उदयपुर की जो घटना थी वो शायद ना होती। देखिए, ये केस 21 तारीख को हुआ और ये टोटल ब्लाइंड केस था, क्योंकि इसमें रात को 3 लोग दबिश दबा के बैठे हुए थे और उन्होंने एक मर्डर किया। टोटली ब्लाइंड केस, मतलब आरोपी कौन थे किसी को नहीं मालूम, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को किसी के ऊपर शक नहीं था, उनको कोई थ्रेट नहीं आया था कहीं से भी। और जो मृतक हैं उनका मोबाइल भी हमने चेक किया, उसमें ऐसा कुछ भी सस्पिशियस मोबाइल के अंदर तो नुपुर शर्मा के सपोर्ट में अगर वो था, तो अगर उनको जो थ्रेट कॉल्स आए थे, क्योंकि ऐसे ऑडियोज भी बाहर आए हैं कि उन सब से माफ़ी मंगवाने की कोशिश की जा रही थी, उन सबको ऑडियो में थ्रेट्स दिए जा रहे थे कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, इसलिए अब आके बाहर माफ़ी मांगिए। तो ये तो एक प्राइमा फेसी एविडेंस था ही, तो इसको रॉबरी क्यों माना जाए? रॉबरी हमने कभी बोला ही नहीं। और ऐसे नुपुर शर्मा की पोस्ट को सपोर्ट करने के बहुत लोगों के मोबाइल में है, तो हमने सारी एंगल्स को इसीलिए लिया। लेकिन उनको इस नुपुर शर्मा की पोस्ट को फॉरवर्ड करने के लिए कोई थ्रेट कभी आया नहीं, इसलिए हम सारी थियरीज़ को एक साथ एक्सक्लूड, मतलब उस पर वर्कआउट कर रहे थे। और जब 2 दिन बाद हमने 2 आरोपी अरेस्ट किए और उसके बाद और टेक्निकल एविडेंसेस हमने कलेक्ट किए और बाकी आरोपियों को जब हमने अरेस्ट किया। बट मैम, व्हाई वाज देयर सो मच टाइम? क्योंकि 21 जून को अगर ये घटना हुई है और 28 जून को उदयपुर हुई थी, अगर हम टाइमलाइन को देखें, खाली परसों अभी प्रेस नोट में अमरावती पुलिस ने बोला है कि नुपुर शर्मा से ही रिलेटेड था, तो इतना टाइम क्यों लगा? क्या इसको दबाया जा रहा था? See, I've already told you. I mean, if you want to repeat, I'll repeat the same thing. That is a very. I just want to know कि इतना टाइम क्यों लगा था फिर? So I've told you the timeline. 21st, it was a blind case. Day 2, we arrest 2 people. We gather other evidences. We arrest another 2. Then we come to know there's a mastermind behind this. And then we arrest the mastermind. So we were totally continuously working on it. Official statement can only come when you have gathered all the evidence, because this was a very, very sensitive case. Any premature statement officially from our side would have been catastrophic. अब जो आगे की जो बात निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल एंगल निकल कर आ रहा है कि कहाँ पे उनको फंडिंग मिल रही थी, तो ये जो मास्टरमाइंड इरफान शेख की अगर हम बात करें तो उसके क्या इंटरनेशनल एंगल निकल कर आ रहा है, फंडिंग क्या देखी जा रही है? कुड यू टेल अस अबाउट? See, in our investigation, we till now we couldn't find anything like that. Now the NIA is proceeding with it. So the further investigation. पर रिमांड में भी कहा गया है कि वो जो ट्रैजेक्टरी है इन्वेस्टिगेशन का उसको देखा जाएगा, क्योंकि फंडिंग देखी जाएगी, क्योंकि शायद ये रहबार हेल्पलाइन है शायद एक जो एनजीओ वो चलाते हैं जिसके थ्रू वो फंड्स इकट्ठा कर रहे थे। तो क्या ये एक एंटीसीडेंट्स पहले भी थे उनके, और ये क्या कंस्पिरेसी थी? क्योंकि बाकी सारे लोग भी अभी निकल कर आ रहे हैं जो इनके साथ में इन्वॉल्व थे। नहीं, the entire Rahbar Foundation was a NGO, was working as an NGO in Corona. They had provided relief to many people, many needy. So till now there is not any offense or otherwise. Till now there was no input that they could be involved into this. However, now the investigation is on and now the NIA would be taking over the investigation. They'll find out. So any terrorist organizations as well, because I think there were some theories being floated कि जो उदयपुर में घटना हुई और जो अमरावती में घटना हुई, दोनों में लिंक थे? No, we couldn't find till now. I mean, the investigation is still on. But